अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान के मुतबादल के तौर पर पीटीआई के अंदर से ही दो नाम सामने आ गए हैं, यानी हुकूमत के अंदर मौजूद हुकूमत की मरकज़ी शख्सियात ने खुद वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के लिए ना सिर्फ भाग दौड़ शुरू कर दी है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी खदमात भी पेश करने की दावत दी है। और उसके लिए जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो नहायत दिलचस्प है कि जनाब अगर आपने इमरान खान की जगह को इमरान खान को हटाकर नवाज शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी की पार्टियों को ही लेके आना है तो हम में क्या बुराई है, हमें खिदमत का मौका दें। इमरान खान से नाराज़गी आपकी अपनी जगह पर, हमारी खिदमत से इस्तिफ़ादा हासिल करें ताकि हम भी इस बहती गंगा से हाथ धो लें। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने वालों को, यानी ये वो लोग जिन्होंने अपनी खिदमत पेश की हैं, इनको इमरान खान साहब के एक करीबी दोस्त और दस्ते रास्त हम कह सकते हैं, यानी जुल्फ़ी बुखारी साहब की तरफ से भी एक सख्त तरीन इक़दाम की धमकी दे दी गई है और उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि भाई इमरान खान नहीं तो तुम कैसे बनोगे। ये सारी सूरत हाल है जिस पर मैं आपके साथ अब बात करूंगा, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट है और जो खबरें आपके साथ शेयर करनी है, एक तो ये है कि जो अपोजिशन है इस वक्त उसने भी अपनी भागदौड़ में तेज़ी पैदा कर दी है। खुर्शीद शाह साहब खुसूसी तौर पर अचानक कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और ये इत्तलात भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी आज रात या कल सुबह इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उसके बाद इन दोनों शख्सियात की मुलाकात होनी है किसी एक और अहम शख्सियत के साथ। मुमकिन तौर पर ये खबर गर्म है, लेकिन इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि खुर्शीद शाह साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद जाने वाले हैं। तो इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी खिचड़ी है जो आखिरकार पक रही है। ये भाग दौड़ जो हो रही है ये महज चाय की प्याली में तूफ़ान है या इसके पसे पर्दा कुछ हकीकतें भी शामिल हैं जो अब आश्कार होने जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब और खुर्शीद शाह साहब का जो मिशन इस्लामाबाद है वो कितना अहम है और उसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, इस सारी सूरत हाल पर इन तमाम सवालों का इंशाल्लाह हम जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक बरह रास्त मेरे और आपके साथ है। और एक इसके अंदर जो खबर है वो हुकूमत की तरफ से है, जो ऐलान जारी किया गया हुकूमत की तरफ से कि अब अगले 3 माह के लिए आवाम को जो सुई गैस है, जो नेचुरल गैस है, वो दवाई की तरह 3 टाइम मिलेगी, यानी सुबह, दोपहर और शाम। इसके लिए टाइमिंग्स का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वजारत बराए ये जो कुदरती वसाइल और पेट्रोलियम है इसकी तरफ से, और ये कहा गया है कि 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों के अंदर इसको उन्होंने गैस की लोड शेडिंग का नाम दिया, उन्होंने इसको गैस मैनेजमेंट प्लान का नाम दिया है। ये गैस मैनेजमेंट प्लान है जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये जो गैस है 3 टाइम पे मिलेगी। पहले सुबह मिलेगी 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, दूसरा टाइम है इसका जनाब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और तीसरा टाइम है इसका शाम तकरीबन कोई 5:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। तो इन औकात के अंदर गैस मिला करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो गैस मिलेगी वो मुकम्मल प्रेशर के साथ मिलेगी, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि जैसे जैसे सर्दियां आती हैं ये गैस प्रेशर के ऊपर अब बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, क्योंकि गैस तो आती है लेकिन प्रेशर नहीं होता। कई इलाके गैस से महरूम रहते हैं, लिहाजा आवाम महंगी LPG ख़रीदने पर मजबूर होंगे क्योंकि उन्होंने अपने घर के किचन तो चलाने हैं और इसके लिए उन पर मजबूरी होगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो LPG है वो भी 230 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। और जैसे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर चूँकि ये जो माफियाज़ हैं इनका राज है और हुकूमत किसी भी तरह के माफिया को कंट्रोल करने में कभी भी उसने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। तो इस बात का ख़तरा पाया जाता है कि जैसे ही ये प्लान एग्जीक्यूट होगा तो LPG की कीमतें भी आसमान तक चली जाएंगी और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मजबूर हो जाएगा। और इसके साथ क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं इस शहर लाहौर में भी जहां पर जो घरों के अंदर इस वक्त गैस की रसाई नहीं है और वहाँ पर जो उनके हाउस होल्ड्स हैं वो चलते ही LPG के ऊपर हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है वो भी मेरे और आपसे मुंसलिक है और वो दी है शौकत तरीन साहब ने, जो है वफाकी वज़ीर ख़जाना, और उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि जनाब IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो अब फाइनल स्टेजेस पर आ चुका है और किसी भी लम्हे इस पर दस्तखत हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी खुशखबरी सुनाई है कि जनाब ये जो पेट्रोल है ये और ज़्यादा महंगा हो सकता है क्योंकि हुकूमत का जो माली खसारा है वो बहुत ज़्यादा है और उसको हम इस तरह काबू में नहीं ला सकते। लिहाजा उस खसारे को काबू में लाने के लिए, उस खसारे में कमी के लिए उन्होंने कहा कि आवाम को कुर्बानी देना होगी और लिहाजा ये अब गैस और पेट्रोल दोनों सूरतों के अंदर आवाम
अपनी कुर्बानी के लिए तैयार रहें। और ये वो सूरत हाल है जहाँ पर हमारी जो मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टीज़ हैं और हुकूमत है, उनके अंदर भी एक इस मामले को लेकर अब एक तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की अब जो बर्दाश्त है उसकी एक हद है और वो हद अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और दिसंबर के बाद फरवरी तक आप देखेंगे कि किस तरीके से महंगाई का तूफ़ान मुझे और आपको मुतासर करता है। ये जो सरकारी महल्लात में बैठे होते हैं लोग, ये जो हमारे लिए फ़ैसले करते हैं, इनको आम आदमी के से किसी भी किस्म का कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि इनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि मार्केट के अंदर इस वक्त क्या प्रोपोजिशन चल रही हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को मुतासर कर रहे हैं। और मार्केट जिस तरीके से ऊपर जाती है तो गरीब आदमी किस तरीके से नीचे आता है, उनको इस हवाले से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ परसेंटेजेस की बातें करते हैं, मिलियंस और बिलियंस की बातें करते हैं। और जब वो प्रेजेंटेशंस देते हैं किसी भी जगह पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या कोई भी जगह हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ पर भी किलो के हिसाब से कोई बंदा बात नहीं करता कि मूली आज 50 रुपये किलो हो चुकी है। वो हम पे ये बताते हैं कि इस वक्त हमारी प्रोडक्शन इतनी है और हमारा जो शॉर्टफॉल है इतना है, और इसकी जो परसेंटेज बनती है वो ये बनती है। लिहाजा कोई बंदा इस बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि असल फैक्चुअल पोजीशन क्या है। और इसी वजह से जो इस वक्त सियासी तनाव है हुकूमत की नाकामियों की वजह से, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से, वो बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जा रहा है लोगों के ऊपर जो ये महंगाई के बम हैं ये वो गिराते चले जा रहे हैं। एक और अहम डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल सतह पर है। वो डेवलपमेंट ये है कि आपको याद है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए इमरान खान साहब ने 11 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया था, लेकिन 11 नवंबर को ये इजलास हो नहीं पाया और उसको मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद फिर जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के असद कैसर साहब, उन्होंने अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन के साथ मिलकर हम इस मामले को लेकर संजीदगी के साथ बैठना चाहते हैं और इस मामले को हल करना चाहते हैं। जिस पर जो अपोजिशन ने एक जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई थी उसका आज वर्चुअल इजलास हुआ और उस इजलास के नतीजे में जो हुकूमत है उसको साफ जवाब दे दिया गया और उस पर उनको ये कहा गया कि शख्सी बुनियादों पर कानून साजी के लिए हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। और ये जो ख़त है, इस ख़त का एक जवाब भी दे दिया गया है हुकूमत को और स्पीकर साहब को इस खत का जवाब भिजवा दिया गया। ये जो इजलास हुआ अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार एयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, शिज़ा फ़ातिमा, शहरी रहमान, शाजिया मरी, कामरान मुर्तज़ा, ये तमाम हज़रात इसमें शरीक हुए। और उस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आपका फ़ैसला है ये हमें कबूल नहीं। इसकी उन्होंने जो रीज़निंग्स बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अपोजिशन ने अपने ख़त में हवाला दिया कि मुजव्वज़ा मुसव्वदात क़वानीन जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करके मुकम्मल हो चुके हैं, या तो वो टाइम बार्ड हो चुके हैं या उनको सेनेट ने मुस्तरद कर दिया। और इसके नतीजे में जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर ये तमाम मामलात मुश्तरका इजलास के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब चूँकि ये मुश्तरका इजलास के सुपुर्द कर दिए गए हैं, लिहाजा कानून साजी के लिए जो स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई है उसका मकसद ही फौत हो जाता है। और लिहाजा उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर आपका कोई ताउन आपको नहीं पेश कर सकते। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि अगर आप इस्लाहात के पूरे पैकेज को ज़ेरे गौर लाएं और पार्लिमानी कमेटी के जो इंतखाबात बिल्स 2021 समेत इंतखाबी इस्लाहात का जो पैकेज है वो दोनों ईवानों पर मुश्तमिल जो कमेटी है यानी सेनेट और कौमी असम्बली, इसके अरकान मिलकर बनाएं तो इस सूरत हाल पर बात हो सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले हुकूमत ये जो दोनों कवानीन हैं यानी नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरमीमी बिल है और इंतखाबी इस्लाहात का ये जो बिल है, ये दोनों हुकूमत वापस ले और नए सिरे से कानून साजी की बुनियाद रखे तो इस पर बातचीत की जा सकती है। और यकीनी तौर पर अपोजिशन का ये मौक़िफ़ हुकूमत के लिए किसी तौर पर काबिल कबूल हो नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि हर हाल के अंदर ये जो दोनों कवानीन है ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर 20 नवंबर से पहले मंजूर कराए जा सके। और इसके लिए वो अमली तौर पर कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद अपनी जमात और अब वो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। लिहाजा हुकूमत हमें एक डीप मैस में जाती हुई नज़र आ रही है और इसका इजहार इस सूरत में भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि खुद हुकूमत के अंदर एक इज़्तराबी कैफियत, PTI की हुक्मरान जमात के अंदर एक इज़्तराबी कैफियत सामने आ रही है। बल्कि अब तो वज़ारत उस्मा के 2 उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं।
और वो अपनी अपनी लॉबिंग के अंदर भी मसरूफ़ हो चुके हैं। जो शख्सियात हैं इस हवाले से, उनमें से तो एक शख्सियत का ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा से, और खैबर पख्तूनख्वा के वो एक अहम सियासी ओहदे पर फाइज़ भी रह चुके हैं, और नौशहरा के साथ उनका ताल्लुक़ है। एक वो शख्सियत आ चुकी हैं मंजर आम पर, और दूसरी शख्सियत का ताल्लुक़ है रावलपिंडी डिवीज़न से, और रावलपिंडी डिवीज़न की वो एक अहम सियासी शख्सियत जानी भी जाती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से अपनी कुर्बत के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लिहाजा ये जो दोनों शख्सियात हैं वो इस वक्त अपने अपने लिए जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके लिए आगे बढ़ रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी खिदमात पेश कर रही हैं कि जनाब आपके पास अगर देखा जाए, अगर हम इससे हट के देखें तो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के कौन से तरीके हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास 3 तरीके बचते हैं। एक ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद उनकी पार्टी वज़ारत उज़्मा से हटा के किसी नए कैंडिडेट को सामने ले आए। दूसरा, इमरान खान साहब खुद अपनी हुकूमत की अपनी ही नाकामियों को तस्लीम करते हुए अपनी हुकूमत को डिज़ोल्व कर दें, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दें। और तीसरा ऑप्शन यह है कि अपोजिशन उनके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद लेके आए, और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में अपोजिशन अपना एक उम्मीदवार दे, और वो उम्मीदवार कुछ अरसे के बाद अगर वो चाहे और अपोजिशन जमातें चाहें तो वो असम्बली को डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दें। यही 3 ऑप्शन बचती हैं। जो PTI के अरकान असम्बली हैं जो अपनी खिदमात इस्टेब्लिशमेंट को पेश कर रहे हैं कि जनाब आप इमरान खान से नाराज़ हो सकते हैं, साडा की कसूर है, हमसे तो आपकी कोई नाराज़गी नहीं है, हम तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमें खिदमत का मौका दिया जाए। वो पहले ऑप्शन पर गौर कर वो ज़ोर दे रहे हैं कि जनाब हम खुद कोशिश करते हैं इमरान खान साहब को हटाकर किसी नए कैंडिडेट को सामने लाने की, और वो PTI का ही कैंडिडेट होगा। और इस ऑप्शन के लिए जो शख्सियत बारगेन कर रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब भी इस सारे मामले के अंदर किसी न किसी जगह पर लूप में मौजूद हैं, और वो इमरान खान साहब को इस सूरत में हटाकर अपना बाबा PTI के अंदर ना सिर्फ ऊंचा करना चाहते हैं बल्कि PTI को पर अमलन अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। जब ये सूरत हाल सामने आती है तो इसका इजहार खुद हुकूमती हलकों से किया जाता है, और इस तजवीज़ की जो सरेआम इसकी जो निगेशन है वो इमरान खान साहब के दस्ते रास्त उनके करीबी दोस्त जुल्फ़ी बुखारी साहब खुद मीडिया पर आकर समर TV पर एक इंटरव्यू में देते हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब का ये कहना है कि ये इन हाउस से चेंज की क्या बातें हुई, ये बातें जो हो रही हैं ये मेरे लिए और हमारे मुझ जैसे जो लोग हैं PTI के अंदर उनके लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान के बगैर कौन सी हुकूमत और कौन सी PTI। उनका ये कहना था कि इमरान खान के बगैर ना तो हम किसी हुकूमत का तस्वुर कर सकते हैं और ना ही PTI को PTI मान सकते हैं। इमरान खान है तो हुकूमत है, इमरान खान नहीं है तो हुकूमत नहीं है, इमरान खान है तो PTI है, इमरान खान नहीं है तो PTI नहीं है। और साथ साथ उन्होंने तंबीह भी कर दी कि ये जो लोग इस तरीके से अपने लिए कुछ गुंजाइशें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये इस बात का ध्यान रखें कि उनके ऊपर कड़ी नज़र है, और वो किसी भी सूरत में अगर वो अपनी ये जो साजिश है इसके अंदर कामयाब होते हैं तो उनको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि PTI के अंदर इस हवाले से इस बात की ना सिर्फ इतलात मौजूद हैं बल्कि लोगों के कान भी खड़े हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि यार यह बंदा कित्थे जा रहा है, किन्नू मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इस सारी सूरत हाल पर वो गौर कर रहे हैं। और इसी तनाजुर के अंदर जो अपोजिशन है उसका भी अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बनता जा रहा है, क्योंकि इतलात मैंने आपको बताया कि खुर्शीद शाह साहब कराची से पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, और शहबाज शरीफ साहब भी आज रात या कल पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, और बताया ये जा रहा है कि उनकी इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत से मुलाकात है। और वजूहात इसकी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पर जो जिन लोगों के ज़रिए अपनी बात को बिलवास्ता तौर पर अपनी इन दोनों शख्सियात की पार्टीज़ की आला क़यादत तक पहुँचा रही है वो ये 2 शख्सियत है। पीपल्स पार्टी के साथ जो बात हो रही है वो खुर्शीद शाह साहब के ज़रिए हो रही है, जो नून लीग के साथ बात हो रही है वो शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए हो रही है, बल्कि कुछ ऐसे भी राब्ते हैं जो बरह रास्त नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो रहे हैं और कुछ इसी तरीके से ज़रदारी साहब के साथ भी हो रहे होंगे। लेकिन ये जो निटी जिटीज़ हैं इनको तय करने की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब और खुर्शीद शाह साहब के पास है, और इसीलिए इन दोनों शख्सियात की एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है, आपस में भी मिलेंगे और किसी तीसरी शख्सियत से भी मिलेंगे, जिसके बाद ये जो मामला है ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। अभी तक ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये इसको महज हम चाय की प्याली में एक तूफ़ान करार नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि PTI को जो
ग्लू जिसने इनको आपस में जोड़ा हुआ था, वो बैसाखियाँ जिस पर पीटीआई खड़ी थी, वो बैसाखियाँ अब पीटीआई से दूर हटती हुई नजर आ रही हैं। और ख़ुद पीटीआई के लोगों को जब इस बात का अंदाज़ा हुआ और पीटीआई के इत्तेहादियों को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जनाब ये जो ग्लू है, ये जो बॉन्ड था, ये अब कमज़ोर हो गया है और किसी भी वक्त ये ईंटें एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, तो वो अब क्यों साथ देंगे। लिहाजा ये जो एक कैफियत है इस वक्त पीटीआई में, ये जो अफरा तफरी की, नफसा नफसी की ये जो सूरत हाल है, उसी सिमत में इशारा कर रही है कि ये जो बॉन्ड था हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का, इसके अंदर कमी आई है। वो जो दोस्त थे वो दोस्त नहीं रहे, बॉस बन गए हैं। और इसका इजहार भी मैंने आपको बताया था एक मरतबा अमली तौर पर हो चुका है। लिहाजा ये जो चाय की प्याली में महज तूफ़ान नहीं है और इसके पीछे वाक़तन एक सीरियस कंसर्न मौजूद है। और इमरान खान साहब की हुकूमत एक मरतबा फिर इस वक्त शदीद तरीन ख़तरात से दोचार है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, अपोजिशन के फ्रंट पर भी, इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट पर भी और अवामी सतह पर भी। हर एक फ्रंट पर इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट को शदीद तरीन मुखालफत का सामना है। और देखना यह है कि वो इस मुखालफत के बावजूद किस तरह सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो अभी जो दिन चल रहे हैं, जो हफ्ते चल रहे हैं, जो महीने चल रहे हैं, ये सियासी तौर पर, सियासी मैदान में खासी गर्मा गर्मी का सबब बनेंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।